हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग और हम कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 4A। यस, तो प्रॉब्लम सेट 4A का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके जरूर क्लियर हुए होंगे या आपके क्लियर होंगे। और सबसे पहली बात तो मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिए हैं, तो हैंड रिटन नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अलजेब्रा के जितने भी हमारे पूरे चैप्टर है, दैट इज 6 चैप्टर्स के मैंने हैंड रिटन नोट्स दे दिए हैं। यस, इस डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहली लिंक लगी है वही हमारे अलजेब्रा के हैंड रिटन नोट्स की है। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिया है, जरा देखते हैं क्या दिया है। अ कंपनी प्रोवाइडेड Z सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹64,500. रेट ऑफ GST इज 18%. Company had paid GST of ₹1,550 for laundry service and uniform, etc. What is the amount of ITC, that is input tax credit, and also find the amount of CGST and SGST payable by the company. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, अभी ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोला है, what is the amount of ITC, that is input tax credit, and also we have to find the amount of CGST and SGST payable by the company. तो मैंने आपको देखो एक हिंट दिया था कि जब भी आपको यहाँ पे ये पेएबल वर्ड नजर आएगा ना, पेएबल वर्ड नजर आया ना, तो मतलब कि वो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स वाला यहाँ पे ये क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आईटीसी क्या होता है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि इनपुट टैक्स ही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो व्हाट इज इनपुट टैक्स? इनपुट टैक्स क्या होता है कि जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि जब कुछ खरीदने गए थे और तब हमने जो जीएसटी पे किया था वो होता है हमारा इनपुट टैक्स, या हम इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो और क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल। तो यहाँ पे देखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल तो मिल जाएगा, वो उसका टेंशन नहीं है। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज जीएसटी पेएबल। याद करो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या होता है। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि हम अगर हमारे पास क्या है कि उस कंपनी, देखो हमको किसका सीजीएसटी एंड किसका एसजीएसटी पेएबल फाइंड करना है, उस कंपनी का फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास उस कंपनी का आउटपुट टैक्स आ जाए और उस कंपनी का आईटीसी आ जाए, तो दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको जीएसटी पेएबल मिल जाएगा, और जो जीएसटी पेएबल का आधा होगा वो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल हो जाएगा। समझा, प्रोसेस समझा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज द आउटपुट टैक्स एंड व्हाट इज द इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा हमको उस कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बहुत अच्छे से हमको इनपुट टैक्स दिया हुआ है ऑलरेडी। जैसे कि एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया, अ कंपनी प्रोवाइडेड Z सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹64,500। मतलब कि जो कंपनी है ना, देखो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक डब्बा बनाती हूँ और मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। इसको अच्छे से समझना, डोंट टेक इट लाइटली। हाँ, इसको आप लाइटली मत लेना कि हाँ चलो देखा जाएगा, ऐसा मत करना। आप इसको अच्छे से समझना, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो कि ये हमारा बीच में क्या है, ये हमारा कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनी, ये जो कंपनी है ना, इसने क्या प्रोवाइड किया, इसने कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 64,500। यानी कि इस कंपनी ने कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज, कुछ तो सर्विसेज प्रोवाइड की, और कितने में प्रोवाइड की, दैट इज ऑफ वैल्यू, दैट इज ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ₹64,500। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, द रेट ऑफ सीजीएसटी एट 18%। मतलब कि यहाँ पे ये जो सर्विसेज है इनका जो रेट है जीएसटी का वो 18% है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या दिया है, कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550 फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। यानी कि इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने ऑलरेडी जीएसटी पे किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे
इस कंपनी ने, अब देखो इस कंपनी ने ऑलरेडी क्या किया है, जो लॉन्ड्री सर्विसेज है और जो यूनिफॉर्म्स है उसका जीएसटी पे किया गया है। और कितना जीएसटी पे किया है, कितना जीएसटी पे किया है, दैट इज ₹1550। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो कंपनी है इसका इनपुट टैक्स तो डायरेक्टली दिया है। क्या होता है इनपुट टैक्स, रिकॉल करो अपने दिमाग में, इनपुट टैक्स क्या होता है, जीएसटी पेड, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब कि जब कुछ खरीदने गए थे तब जो जीएसटी पे किया था वो होता है इनपुट टैक्स। यानी कि ये है हमारा इनपुट टैक्स। यस, इस कंपनी का इनपुट टैक्स हमारे पास डायरेक्ट है और यही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होता है। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो पता चल गया। अब व्हाट इज द आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स क्या होता है, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि जब इस कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड की थी तो उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया था, वो होता है हमारा आउटपुट टैक्स। तो बच्चा ऐसा मत समझना कि अच्छा ये रहा हमारा आउटपुट टैक्स, नहीं नहीं, ये आउटपुट टैक्स नहीं है, ये तो उस सर्विसेज के चार्ज है, उस सर्विसेज का इतना चार्ज लगा या इतना वैल्यू लगा, इसका जो 18% होगा ना, इस टैक्सेबल वैल्यू का जो 18% होगा, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी दिया 18%, इसका जो 18% होगा ना वो हमारा आउटपुट टैक्स होगा। और जब एक बार हमको आउटपुट टैक्स मिल जाएगा तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर लेंगे और फिर हमको जीएसटी पेबल मिल जाएगा। जीएसटी पेबल मिल जाएगा तो मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल भी मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस समझा? एक बार इस क्वेश्चन को फिर से अच्छे से रीड करो और समझने की कोशिश करो। क्या बोला है, अ कंपनी प्रोवाइडेड जेड सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 64,500। मतलब ये कंपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है और वो कितने में प्रोवाइड करने वाली है, ये है उसका वैल्यू, उस सर्विसेज का वैल्यू जो है वो ये है। ठीक है, ये कोई टैक्स नहीं है, ये उस सर्विसेज का वैल्यू है, ये उस सर्विसेज का टैक्सेबल वैल्यू है। और यहाँ पे बोला है रेट ऑफ सीजीएसटी 18% है। उसके बाद बोला है कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550 फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म। यानी कि कंपनी ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुकी है लॉन्ड्री सर्विसेज और यूनिफॉर्म के लिए। मतलब जो जीएसटी पे किया था परचेज के टाइम पे वो इनपुट टैक्स होता है, तो ये हमारा इनपुट टैक्स है। जीएसटी, ये जीएसटी है ना, यहाँ पे हमको वो जीएसटी का अमाउंट बताया है, तो ये हमारा इनपुट टैक्स है। अब आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा, तो ये आउटपुट टैक्स निकाल देंगे, उसके बाद तो सब कुछ हमारे हाथ में है, फिर कर लेंगे। तो आई होप आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कंपनी, यहाँ पे पहले इनपुट टैक्स के बारे में लिखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे कंपनी हैड लिखेंगे, कंपनी हैड पेड जीएसटी, कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550। तो यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर हमारा जो इनपुट टैक्स है, जो हमारा इनपुट टैक्स है दैट इज इक्वल टू रुपीस इनपुट टैक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे इनपुट टैक्स ऑफ कंपनी। तो इनपुट टैक्स ऑफ कंपनी जो है दैट इज ₹1,550। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550 फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म, पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने डिटेल में अच्छे से लिख दिया। अभी हम बोलेंगे कि इनपुट टैक्स ऑफ द कंपनी हमारे पास है और ये इनपुट टैक्स ही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो सबसे पहली चीज जो हमको फाइंड करने बोली थी, क्या बोली थी, फाइंड द आईटीसी ऑफ द कंपनी, यानी कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी बोला था ना। तो चलो वो तो हमको मिल ही गया, यही है हमारा आईटीसी। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे आईटीसी ऑफ कंपनी, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ कंपनी इज इक्वल टू व्हाट, जो हमारा इनपुट टैक्स है, जो हमारा इनपुट टैक्स है वही होगा। तो दैट इज इक्वल टू ₹1,550। ठीक है, तो पहला पड़ाव हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आईटीसी निकाल लिया है। अभी हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल निकालना है, बट वो सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल लास्ट में मिलेगा। हम सबसे पहले अपना जीएसटी पेबल निकाल देते हैं। ये जो जीएसटी पेबल है ना वो निकालेंगे, लेकिन उसके लिए आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स दोनों लगता है, सॉरी आउटपुट टैक्स और आईटीसी लगता है। तो आईटीसी तो आ गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिल गया है, अभी आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। तो बच्चा ध्यान से सुनना, यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे कि आउटपुट टैक्स ऑफ कंपनी क्या होगा, आप ही दिमाग लगाओ। आउटपुट टैक्स ऑफ द कंपनी क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है
ये जो हमारी कंपनी है इसने जो सिक्योरिटी सर्विसेज इतने में प्रोवाइड की है, ये टैक्सेबल वैल्यू है। इसका जो 18% होगा, इसका जो 18% होगा वही हमारा आउटपुट टैक्स होगा। तो कैसे लिखेंगे? आउटपुट टैक्स ऑफ द कंपनी इज नथिंग बट 18% ऑफ दिस, यानी कि 64,500। ये 64,500 का जो 18% है, बिकॉज रेट ऑफ जीएसटी दिया है 18%, ये इसका जो 18% होगा वो हमारा आउटपुट टैक्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18/100 और इंटू 64,500। तो ये 2 0 हो गया कैंसल। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 600, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा? 18 इंटू यहाँ पे बचा 645। तो 645 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 8 5 हो जाएगा 40, 8 4 32 प्लस 4 हो जाएगा 36, 6 8 48, 49 50 51। ठीक है, और ये 0, यहाँ पे 1 5 5, 1 4 4, 1 6 6। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 11 हो गया, 4 5 6, और यहाँ पे भी ये 11 हो गया, यानी कि यहाँ पे हमको मिल रहा है अच्छा हाँ, अमाउंट भी तो ज़्यादा है ना, इसका 18% तो इतना ही होगा। मैं भी इतना सोचने में लग गई यार, इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ रहा है। हाँ, बट इतना ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा 11,610 रुपीज़। ठीक है, तो 18 इंटू 64 किया तो मिला 11,610। तो ये हमारा हो गया आउटपुट टैक्स, ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स। अभी हम आराम से निकाल सकते हैं जीएसटी पेएबल ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकालेंगे जीएसटी पेएबल ऑफ द कंपनी। ओके, तो इसका फॉर्मूला अच्छे से हम लोग लिख देंगे। तो दैट इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस क्या हो जाएगा? आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना है यहाँ पे? देखो यहाँ पे है 11,610 माइनस आईटीसी क्या हो जाएगा? 1,550। ठीक है, अच्छे से माइनस करते हैं। 11610 माइनस पीछे से लिखेंगे 0551। ओके, 0 - 0 0 होगा, ये 11 हो गया और ये 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 - 5, 11 - 5 कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे 5 - 5 कितना हो जाएगा? 0, और यहाँ पे 1 - 1 भी हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 10,060 रुपीज़। तो ये है हमारा जीएसटी पेएबल ऑफ द कंपनी। तो जो हमारी कंपनी है वो कितना जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट को? वो इतना पे करेगी। अब ये जो जीएसटी पेएबल है इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एसजीएसटी जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइन करेंगे। अभी हमको जो निकालना है, जो हमको फाइन करना है, दैट इज अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू जो भी हमारा जीएसटी पेएबल का अमाउंट है उसका आधा। तो अमाउंट ऑफ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल इसका आधा मतलब डिवाइड बाय 2 करो, इसका आधा मतलब डिवाइड बाय 2 करो। तो यहाँ पे ये जो 10,060 जो है इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 5 10, 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0, मतलब दैट इज ₹5,030 इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझा होगा, बहुत ही इजी था। बस क्वेश्चन को ब्रेक करके अच्छे से उसको रीड करो और समझो। ठीक है, ब्रेक करो क्वेश्चन को। पहले मैं सिर्फ इतना समझूंगा, ये समझ में आया, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला पार्ट समझूंगा, फिर नेक्स्ट वाला पार्ट समझ में आया, फिर मैं पूरा ओवरऑल क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा। ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो लास्ट में लिख लेना, द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द कंपनी इज 5,030। ठीक है, बाय द कंपनी भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, बाय द कंपनी। तो चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से आराम से लिखो। हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 7th वन बहुत इजी है। ये है ना, ये क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट 4.1 में है। ठीक है, मतलब 4.1 जैसे ये क्वेश्चन है। क्या दिया है?
सेवेंथ वन, अ डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट ऑफ रुपीज 84,000 विथ जीएसटी टू पुलिस कंट्रोल रूम। यानी कि वो पता है आपको, पुलिस वाले जो है वो वॉकी टॉकी लेके घूमते हैं, मतलब अगर 2-3 मतलब पुलिस लोग को अगर कनेक्ट करना रहता है तो वो देखो वॉकी टॉकी उनके हाथ में ऐसे कुछ ऐसे रहता है ना, वो उनसे वो कनेक्ट कर पाते, तो उसको वॉकी टॉकी बोलते हैं, ठीक है। तो एक डीलर क्या कर रहा है, वो है ना एक पुलिस कंट्रोल रूम है, वहां पे वॉकी टॉकी का जो पूरा सेट है ना वो उसने सप्लाई किया, और कितने में सप्लाई किया, 84,000 में सप्लाई किया विथ जीएसटी। मतलब कि विथ जीएसटी उसने वो जो वॉकी टॉकी का सेट है वो कितने में बेचा, 84,000 में बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जो वॉकी टॉकी सेट जो होते हैं या वॉकी टॉकी के ऊपर जो रेट ऑफ जीएसटी लगता है वो 12% लगता है, और यहाँ पे बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी चार्ज बाय द डीलर। मतलब कि हमको ये फाइंड करना है कि उस डीलर ने कितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी चार्ज किया है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी, यानी कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड करना है हमको यहाँ पे, एंड वी हैव टू आल्सो फाइंड द व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट। मतलब कि ये वैल्यू तो विथ जीएसटी है ना, ये वैल्यू तो विथ जीएसटी दी है, एक्चुअली में हमको ये फाइंड करना है कि भाई वो वॉकी टॉकी सेट का टैक्सेबल वैल्यू क्या था, मतलब बिना जीएसटी का वैल्यू क्या था वो निकालना है। तो यहाँ पे देखो जब भी आपको टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने बोलते हैं ना, तो आपको एक काम करना है, वो क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट लेना है कि लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी ₹X, बस ये ले लो, ठीक है। फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा गिवन भी लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट, मतलब जो अमाउंट है वॉकी टॉकी सेट का विथ जीएसटी के साथ वो कितना है, 84,000 है, ठीक है। और रेट ऑफ जीएसटी दिया है हमको कितना, 12% दिया है। अभी हमको यहाँ पे पहले ये देखो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी तो आराम से मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। यहाँ पे अभी हम लोग लेट लेते हैं कि लेट द ऐसे लिखेंगे, लेट द टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी सेट, ओके, वॉकी टॉकी सेट बी ₹X। तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। अभी हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, मतलब कि जीएसटी कितना लगा। तो आपको देखो मैंने आपको फॉर्मूला की लिस्ट ऑलरेडी दी है, मैंने पूरे हैंड रिटन नोट्स दिए हैं। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, देखो ये तो टैक्सेबल वैल्यू है, ये तो टैक्सेबल वैल्यू तो मिल गई, भले एक्स के फॉर्म में मिली है, चलो हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी निकालना है कि जीएसटी कितना लगा भाई। तो जीएसटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीएसटी निकालने का फॉर्मूला है रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, हमेशा याद रखना, ये तो पता ही होगा बरोबर, इनटू टैक्सेबल वैल्यू। मतलब कि इसका जो 12% होगा, क्योंकि ये टैक्सेबल वैल्यू है, इस पे टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, 12% का टैक्स लगेगा। तो इसका ये जो टैक्सेबल वैल्यू है, इसका जो 12% होगा वो हमारा क्या होगा, जीएसटी होगा। इस अमाउंट का, इस टैक्सेबल वैल्यू का जो 12% है वो हमारा जीएसटी है। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है द रेट ऑफ जीएसटी दैट इज 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी देखो यहाँ पे दिया है 12%, तो 12% ऑफ, इनटू का मतलब ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू इसको बोल रही थी, टैक्सेबल वैल्यू एक्स से तो एक्स ही लिखो, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 12, ये परसेंटेज का साइन जो है वो डिवाइड में बन जाएगा 100 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 के टेबल में जाएगा बरोबर, 4 2 = 8, 2 बचेगा, 4 5 = 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 = 24, 4 3 = 12, ओके। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3/25x रुपीज। ये जो आंसर मिला है वो रुपीज में मिला है। तो ये है हमारा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ जीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ जीएसटी है, और ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। अब देखो दिमाग लगाओ, यहाँ पे हमको कैसे मिलेगा ये एक्स का वैल्यू, बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ पे हमको बोला है द अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट विथ जीएसटी, ये जो अमाउंट है वो विथ जीएसटी है। मतलब ये अमाउंट कैसे मिला होगा, ये अमाउंट कैसे मिला होगा, तो ये दो चीजों से मिला है। इस अमाउंट को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इस अमाउंट को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू
व्हाट टैक्सेबल वैल्यू, जो उस वॉकी टॉकी सेट का टैक्सेबल वैल्यू था, प्लस फिर क्या होगा अमाउंट ऑफ जीएसटी, प्लस क्या अमाउंट ऑफ जीएसटी, इसके ऊपर कितना जीएसटी लगा। तो देखो जो टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी करेंगे, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना, क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट मिलेगा विथ जीएसटी। तो यहाँ पे वो जो इक्वेशन है ना वो हम अभी फ्रेम करेंगे। कैसे फ्रेम करेंगे, देखो जिसको नहीं समझा फिर से समझाती हूँ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। व्हाट इज द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया है कि यहाँ पे दिमाग लगा, हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि देखो जो टैक्सेबल वैल्यू होता है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब बिना जीएसटी का वैल्यू, अगर ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इस पे जीएसटी लगेगा तो हमने इस टैक्सेबल वैल्यू पे क्या किया, प्लस किया क्या जीएसटी, दैट इज प्लस क्या किया अमाउंट ऑफ जीएसटी किया, तो हमको क्या मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको अमाउंट ऑफ, हमको क्या मिल जाएगा अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट मिल जाएगा विथ जीएसटी, अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट विथ जीएसटी मिल जाएगा, विथ जीएसटी। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ किसका, ऑफ वॉकी टॉकी सेट। ओके यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू क्या है वॉकी टॉकी सेट का वो लिखेंगे, प्लस उसमें जीएसटी को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा द टोटल अमाउंट ऑफ द वॉकी टॉकी सेट विथ जीएसटी। तो चलो अभी यहाँ पे व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी सेट, वो हमने एक्स लिया था, प्लस यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये देखो ये हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी है, तो ये अमाउंट ऑफ जीएसटी है 3/25x इज इक्वल टू है, तो इधर इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या है वॉकी टॉकी सेट का अमाउंट विथ जीएसटी, तो वो था 84,000, तो दैट इज इक्वल टू 84,000। बस अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी मतलब टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके अपॉन में बच्चा अगर कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 विजुअलाइज करेंगे तो x इंटू 25 हो जाएगा 25x प्लस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बट बच्चा यहाँ पे ना ये x इसको जुड़ा हुआ है, ये x है ना ये x 3 के साथ ही है, तो इसको इग्नोर मत मारना वरना ना रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और अपॉन 25 1 सा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84,000। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 25x प्लस 3x क्या हो जाएगा 28x एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 84,000, और यहाँ पे ये जो डिवाइड में 25 है वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 25, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 84,000 इंटू 25, और ये जो 28 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 28। ठीक है, चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 28 के टेबल में 84 आएगा क्या, 28 के टेबल में 84 आएगा, 4 जा 3 जा करते हैं, चलो 3, तो यहाँ पे 3 8 जा कितना होगा 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, हाँ आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो 28 के टेबल में 84 आया, कितने जा 3 जा आया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 1 जा 28, 28 3 जा 28 3 जा 84 और 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 लगा देंगे, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 3000 इंटू 25। अभी यहाँ पे क्या करेंगे x इज इक्वल टू 25 इंटू 3 करेंगे, तो 25 इंटू 3 क्या होता है 25 25 25 75 हो जाएगा, तो 25 इंटू 3 75 होगा, और ये 3 0 लग जाएंगे तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे क्या पता चला कि 75,000 रुपीज इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी सेट। यानी कि जो वॉकी टॉकी सेट है ना जिससे बात करते कम्युनिकेट करते हैं पुलिस वाले, वो उसका जो सेट है वो उसका टैक्सेबल वैल्यू हमको मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी सेट, नाम अच्छा है ना वॉकी टॉकी सेट है ना, वॉकी टॉकी सेट। ठीक है, अरे आप लोग है ना, मुझे पता है आप लोग को स्टैटिस्टिक्स लेसन चाहिए, तो डोंट वरी, वहाँ पे मैं दिनेश सर का जो चैनल है ना वहाँ पे स्टैटिस्टिक चैप्टर्स आने वाला है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड भी करके रख लिया है, अभी धड़ाधड़ आपको स्टैटिस्टिक के वीडियो भी मिल जाएंगे। नवंबर तक है ना पोर्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, आप भी अपना पोर्शन फटाफट कंप्लीट कर लो ताकि फिर क्या करें ना रिवीजन चालू कर सके ना, रिवीजन, वरना हम पेपर सॉल्विंग वगैरह नहीं करा पाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपका अगर कोई चैप्टर नहीं हुआ है तो फिर मजा नहीं आएगा ना पेपर सॉल्व करने में। तो पूरा पहले सिलेबस अब कंप्लीट कर लो अच्छे से,
फिर हम लोग मस्त रिवीजन करेंगे, पेपर सॉल्विंग करेंगे, थ्योरम्स करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दिया है, बट स्टैटिस्टिक चैप्टर जो है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल पे आएगा, ओके। वहाँ पे डिजिटल बोर्ड में मैंने आपको पढ़ाया है, मतलब पढ़ा रही हूँ, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, अपलोड भी हो जाएगा। अभी देखो, अब हमको इतना तो मिल गया, अभी हमको और क्या फाइंड करना है, हमको CGST एंड SGST फाइंड करना है, बरोबर। यानी कि SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स फाइंड करना है, एंड CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स फाइंड करना है। तो ये तो मिल जाएगा, इसका कोई मतलब इतना भी हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अमाउंट बोला है, अमाउंट जब भी वर्ड आता है ना, मतलब समझ जाना ये रुपीज में फाइंड करना है, नॉट परसेंटेज। अगर ऐसा बोलता कि व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ SGST, वो तो ऐसे मिल जाता। अगर ये देखो रेट ऑफ GST 12% है, तो रेट ऑफ CGST रेट ऑफ SGST 6% हो जाता। बट यहाँ पे अमाउंट बोला है, तो अमाउंट मतलब रुपीज में निकालो, रुपीज में। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना अमाउंट ऑफ GST निकालेंगे। अमाउंट ऑफ GST कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है। अमाउंट ऑफ GST क्या है, यहाँ पर है ये, लेकिन ये एक्स के फॉर्म में, एक्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि अभी x की वैल्यू तो मिल ही गई है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको अमाउंट ऑफ GST मिल जाएगा। और जब एक बार अमाउंट ऑफ GST मिल गया तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे, तो CGST और SGST भी मिल जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो ऐसे करने का। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर, इसको है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के रखना, क्योंकि ये काम आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू नाउ, ऐसे लिख दो नाउ, पुट x इज इक्वल टू 75,000 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमको अमाउंट ऑफ CGST मिल जाए, अमाउंट ऑफ CGST आता है मुंह में, अमाउंट ऑफ SGST होता है, तो बट में अमाउंट ऑफ CGST आता है। ये देखो क्या बोल रही हूँ मैं, यानी कि अमाउंट ऑफ GST मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी बोल रही हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी। तो अमाउंट ऑफ GST निकालेंगे, तो अमाउंट ऑफ GST मिल जाएगा। तो अमाउंट ऑफ GST यहाँ पे लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे पहले, रुपीज 3/25x है, तो दैट इज रुपीज 3/25x है। तो यहाँ पे रुपीज को थोड़े टाइम के लिए बाजू में रखते हैं, तो 3/25 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या मिली, एक्स की वैल्यू मिली है 75,000। तो यहाँ पे देखो 25 1 सा 25, 25 3 सा 75 होता है, 1 2 3, तो 1 2 3 लग जाएगा। और यहाँ पे 3 इंटू 3000 क्या हो जाएगा, तो 3 3 सा हो जाएगा 9 और 3 0 लग जाएंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ GST मिल गया 9000। अभी अमाउंट ऑफ GST मिल गया, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ CGST, एंड ये दोनों किसके इक्वल हो गए, तो दैट इज इक्वल टू, जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, तो दिस बोथ विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस बोथ विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST। मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम ये 9000 का आधा करेंगे, तो 9000 का आधा कितना होता है, तो 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 1 बचेगा, 2 5 सा 10, 0 और 0, यानी कि 4500 रुपीज, यानी कि अमाउंट ऑफ CGST and SGST of walkie talkie set is 4500। पूरा लिखना, एक भी मार्क्स को गवाना मत, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं अभी हम 6 7 8th वन, ठीक है, 8th वन करेंगे। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 8th वन। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 8th वन जो है ना, वो स्टार मार्किंग भी है, बट मैं सच बोल रही हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको ये स्टार मार्किंग जैसा वाला कुछ फीलिंग भी नहीं आएगा। और है ना, ये क्वेश्चन यानी कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन चांसेस होता है कि वो हॉट्स में आ सकते हैं, जैसे कि 3 और 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो चलो अच्छे से देखते हैं क्या दिया है। अ होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,50,000। ही सोल्ड इट टू द रिटेलर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,80,000। रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 2,20,000। रेट ऑफ GST इज 18%. Show the computation of GST in tax invoice of sales. Also find the payable CGST and SGST payable for wholesaler
एंड रिटेलर। मतलब कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि होलसेलर से जा रहा है रिटेलर के पास, रिटेलर से जा रहा है कस्टमर के पास, मतलब एक चेन बन रही है, एक ट्रेडिंग चेन बन रही है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 4.2 वाला, जैसे कि वो जीएसटी पेएबल वाला, जीएसटी पेएबल निकालना है हमको। देखो यहाँ पे पेएबल वर्ड आया है, फाइंड द पेएबल, पेएबल बोल दिया है, फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है, अब और यहाँ पे क्या बोला है, शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ द सेल। मतलब कि जो टैक्स इनवॉइस होगा, मतलब जो बिल होगा, उसके ऊपर क्या जीएसटी लिखा हुआ होगा वो भी हमको बताना है। ठीक है, चलो धीरे धीरे समझते हैं यार, टेंशन नको, मैं हूं आपके साथ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले है होलसेलर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये है हमारे होलसेलर जी। ठीक है, उसके बाद दूसरे कौन है, दूसरे है रिटेलर। उसके बाद हमारा कौन है, उसके बाद है हमारा कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो होलसेलर ने क्या किया, इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदे। कितने में खरीदे, क्या है टैक्सेबल अमाउंट, 1,50,000 में खरीदे। मतलब मैं यहाँ पे एरो से आपको समझाऊंगी कि यहाँ पे होलसेलर ने जो गुड्स है वो कितने में खरीदे, 1,50,000 में खरीदे। और वो सेम गुड होलसेलर ने रिटेलर को बेचे, कितने में बेचे, 1,80,000 में बेचे, 1,80,000 में बेचे। यानी कि रिटेलर ने होलसेलर से 1,80,000 में वो गुड्स खरीदे। उसके बाद रिटेलर ने क्या किया, कस्टमर को बेचा वो सेम गुड, कितने में बेचा, ₹2,20,000 में बेच दिया। ठीक है, और यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में जो रेट ऑफ जीएसटी चल रहा है वो 18% चल रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है कि जो टैक्स इनवॉइस होगा, मतलब जो बिल होगा। देखो होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को बिल देगा, तो उसमें क्या होगा, जीएसटी अमाउंट लिखा हुआ होगा, है ना, तो वो निकालना है। फिर रिटेलर क्या करेगा, कस्टमर को भी तो बिल देगा, तो उसमें भी कुछ जीएसटी अमाउंट लिखा हुआ आएगा, तो वो बताना है। ठीक है, और उसके बाद हमको यहाँ पे क्या बोला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल भी निकालना है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल निकालने से पहले हम लोग जीएसटी पेएबल निकालेंगे। और जीएसटी पेएबल क्या होता है, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला होता है इनपुट टैक्स, सॉरी उल्टा लिख रही थी, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी होता है। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है, आईटीसी क्या होता है, वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग होलसेलर के पास। सबसे पहले हम लोग होलसेलर की पूरी बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करो, ज्यादा टेंशन मत लेना, ज्यादा लोड मत लो अपने दिमाग में। थोड़ा बहुत है ना जो गिवन दिया है ना वो लिख देना बच्चा पार्टी। ठीक है, गिवन यहाँ से लगा के नहीं, अगर मत मान लो यहाँ से अगर तुमने ये बॉक्स बना दिया ना तो वो भी बहुत इनाफ है। ये बस ये जो मैंने येलो कलर में जो किया ना वो मत करना, नहीं तो वो ऐसा लगेगा कि अरे बाबा ये टीचर लोग गुस्सा हो जाएंगे बेटा। ठीक है, बॉक्स करके आप ऐसे एरो बना सकते हो, इनके बीच में एरो ऐसे बना दो। ठीक है, तो टीचर समझ जाएगी। तो अभी पहले होलसेलर पे आते। तो होलसेलर ने जो गुड्स है, जो इलेक्ट्रिक गुड्स है वो इतने में खरीदा। ठीक है, तो उसने कितना जीएसटी पे किया वो निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फर्स्ट इनपुट टैक्स ऑफ द होलसेलर। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जीएसटी। देखो होलसेलर का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले तो हम कैसे लिखे, हाँ ऐसे लिखते एक, अरे येलो कलर का चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सबसे पहले होलसेलर पेड रुपीज 1,50,000 फॉर इलेक्ट्रिक गुड्स। ओके, इलेक्ट्रिक गुड्स जो भी इलेक्ट्रिक के सामान है, इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग बताओ भाई जी, हाँ। तो इलेक्ट्रिक गुड्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिखा, होलसेलर पेड ₹1,50,000 फॉर इलेक्ट्रिक गुड्स। ठीक है, और यहाँ पे अभी और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसका गिवन लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी जो है इलेक्ट्रिक गुड्स के ऊपर वो कितना दिया, 18% दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 18%। चलो अभी हमारा काम क्या है, फोकस क्या है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकालना है, किसका, होलसेलर का। तो ध्यान से देखना, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है, चलो बताओ, इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर। तो व्हाट इज इनपुट टैक्स, तो इसको हम लोग थोड़ा ब्रैकेट में डिस्क्राइब कर लेंगे। इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ
परचेस, मतलब जब हमारे होलसेलर ने वो गुड्स खरीदे थे तो उन्होंने जीएसटी पे किया होगा, वो हमारा इनपुट टैक्स हो जाएगा होलसेलर का। तो ये इनपुट टैक्स कैसे निकालेंगे, तो देखो उन्होंने ये गुड्स इतने में खरीदे थे, ये इनका टैक्सेबल वैल्यू है गुड्स का, तो इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा जीएसटी। इस पे कितना जीएसटी लगेगा, 18%। तो मतलब 18% ऑफ किसका, इसका, दैट इज 1,50,000 का। 18% ऑफ 1,50,000 जितना भी बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इनपुट टैक्स ऑफ द होलसेलर। अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 18/100 इंटू 1 लाख कितना हो जाएगा, 50,000। तो ये 2 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे बचा 18 इंटू 1500, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 1500 इंटू 1818, तो ये 8 0 0, 8 0 0, 8 5 हो जाएगा 40, 8 1 8, 9 10 11 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे 1 0 लग जाएगा, 1 0 0, 1 0 0, 1 5 5, 1 1 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 27000, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 27,000 रुपीज। यानी कि जो इनपुट टैक्स है, दैट इज इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर क्या है, 27,000 रुपीज। मतलब जब होलसेलर ने क्या किया था, वो इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदे थे तो उन्होंने जीएसटी जो पे किया था वो 27,000 रुपीज का पे किया था। तो अभी हमको जैसे कि पता है कि जो इनपुट टैक्स है, वही हमारा क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू आईटीसी हो जाता है। तो इनपुट टैक्स इज इक्वल टू आईटीसी ऑफ होलसेलर। अब ऐसा लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम जीएसटी पेएबल निकालेंगे तो वहां पे इनपुट टैक्स और आईटीसी लगता है, तो आईटीसी वाला मेंशन करने का, तो दैट इज इक्वल टू आईटीसी ऑफ होलसेलर आ जाएगा 27,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो अभी हम क्या निकालेंगे, आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो जो होलसेलर है उसने ये गुड्स 1,50,000 में खरीदे थे, लेकिन उसने रिटेलर को कितने में बेचे थे, तो रिटेलर को उसने बेचे थे 1,80,000 में। तो 1,80,000 का जो 18% होगा वो क्या होगा, जीएसटी होगा, जो होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर से कलेक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ सेल। यानी कि दिमाग लगाओ, व्हाट इज आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स क्या होता है कि जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। यानी कि जब होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को इलेक्ट्रिक गुड्स बेचेगा तो वो रिटेलर से जो जीएसटी कलेक्ट करेगा वो होलसेलर का आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो होलसेलर जो है वो रिटेलर को गुड्स कितने में बेच रहा है वो बहुत मायने रखता है। तो वो बेच रहा है 1,80,000 में, तो ये टैक्सेबल वैल्यू है गुड्स का, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे होलसेलर सोल्ड द इलेक्ट्रिक गुड्स, ऐसे अच्छे से लिखेंगे, सोल्ड द इलेक्ट्रिक गुड्स टू रिटेलर फॉर रुपीज कितना, 1,80,000, फॉर रुपीज 1,80,000। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा, देयरफॉर आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर, यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर। आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर क्या होगा, ब्रैकेट में उसको डिस्क्राइब करेंगे। आउटपुट टैक्स क्या होता है, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, ये हमारा आउटपुट टैक्स होता है, बरोबर। तो यानी कि कितना जीएसटी कलेक्ट करेगा, तो इसका जो 18% होगा, दैट इज ऐसे लिखेंगे 18% ऑफ 1,80,000। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 18/100 इंटू 1,80,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 1,800। ठीक है, अब देखो बच्चा यहाँ पे 18 इंटू 18 करो, तो आपको नहीं आता है तो मुझे तो पता है 18 इंटू 18 होता है 324, तो 300 आप कर लेना, आराम से हो जाएगा, बरोबर। तो 324 और ये 2 0 लग जाएगा, तो 2 0 लग गया, तो ये है हमारा आउटपुट टैक्स ऑफ द होलसेलर, मिल गया। अब देखना, अभी है ना, मैं आपको एक बात भी बता देती हूँ कि ये है ना हमारा वो जो, देखो एक चीज और बोली थी यहाँ पे, ये ना लास्ट में लिखेंगे, लेकिन बता तो मैं अभी सकती हूँ ना आपको। देखो यहाँ पे एक चीज बोला था, क्या बोला था पता है, यहाँ पे बोला था कि शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस फॉर सेल।
ये कुछ अलग है यार, ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? देखो, होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को बेचेगा, तो होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को एक टैक्स इनवॉइस देगा, एक बिल होगा, उस बिल में क्या क्या लिखा होगा, उस बिल पे गुड्स का जो टैक्सेबल वैल्यू है वो लिखा होगा, दैट इज 1,80,000, और इसके ऊपर कितना जीएसटी लगा वो लिखेगा। तो 1,80,000 के ऊपर कितना जीएसटी लगा, तो वो ये रहा, ये अमाउंट। तो ये अमाउंट यहाँ पे बिल में आएगा जीएसटी के नाम पे। तो ये भी हमको बताना है, लेकिन इसका चर्चा मैं बाद में करूंगी, तो इसको याद रखना, ये भी हमको करना है। हमको बोला है फाइंड द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब बिल। तो बिल कौन किसको देगा, होलसेलर देगा। देखो, बिल कौन किसके पास जाएगा, होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर कस्टमर को देगा। तो इनके दो बिल के बारे में भी हमको लिखना है। वो बिल के बारे में क्या लिखना है कि बिल के ऊपर क्या अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा वो भी लिखना है। तो वो हम लास्ट में लिखेंगे, लेकिन ये बात को याद रखना, यहाँ पे जीएसटी पेबल तो निकालना ही है, लेकिन प्लस ये दोनों चीज भी करनी है, तो डोंट इग्नोर इट। ठीक है, चलो अभी हम आते हैं फाइनली, अभी हम निकालेंगे जीएसटी पेबल ऑफ होलसेलर। तो जीएसटी पेबल ऑफ होलसेलर, तो फाइनली जीएसटी पेबल होलसेलर का निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना है, ये रहा 32,400 माइनस आईटीसी कितना है 27,000। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 32,400 माइनस 27,000। तो ये 004, यहाँ पे ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, तो 12 में से 7 जाएगा तो 3 4 5 6 7, तो 5 बचेगा, यानी कि रुपीज 5,400 इज द जीएसटी पेबल ऑफ होलसेलर। बट इधर भी एक ट्विस्ट है, क्या जीएसटी पेबल तो निकालना ही है चलो, लेकिन मेन क्या निकालना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो जीएसटी पेबल जो है उसका आधा कर देंगे। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल ऑफ होलसेलर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल ऑफ होलसेलर क्या हो जाएगा, जीएसटी पेबल जो है उसका आधा कर देंगे, आधा मतलब डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यानी कि 5,400 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 2 0 2 0, यानी कि 2,700 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल ऑफ होलसेलर। अब आ जाते हैं, अब और कौन जीएसटी पे करेगा, मतलब और कौन जीएसटी पेबल, और किसका जीएसटी पेबल निकालेंगे, रिटेलर का निकालेंगे, रिटेलर पे करेगा, राइट। तो रिटेलर कैसे पे करेगा, तो रिटेलर का सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। तो इनपुट टैक्स क्या होता है बताओ पहले, इनपुट टैक्स क्या होता है, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब रिटेलर ने कितना जीएसटी पे किया था खरीदते टाइम। तो देखो मैं एक बात बताती हूँ, ये जो ट्रेडिंग चेन है ना, इसमें क्या होगा, जो होलसेलर का आउटपुट टैक्स होगा ना, जो होलसेलर का आउटपुट टैक्स होगा वही हमारे रिटेलर का इनपुट टैक्स होगा, वही हमारा रिटेलर का इनपुट टैक्स होगा। क्योंकि याद करो कि ये रिटेलर ने खरीदते टाइम होलसेलर को वो कितना जीएसटी पे करेगा, इसका जो 18% होगा वो पे करेगा। तो वो कितना आया था, वो आया था ये। तो ये अमाउंट क्या है हमारा, दिस इज द इनपुट टैक्स ऑफ रिटेलर। तो इनपुट टैक्स ऑलरेडी निकल के आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, कभी भी ये कनेक्शन याद रखना। तो अभी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अभी हम रिटेलर के बारे में बात कर रहे हैं, बरोबर। तो रिटेलर के बारे में बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि आउटपुट टैक्स, यहाँ पे हम बोलेंगे नाउ, आप अपने ओन से लिख सकते हो, हम यहाँ पे बोलेंगे द आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर, आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर इज इनपुट टैक्स ऑफ रिटेलर, इज इनपुट टैक्स ऑफ रिटेलर। फिर से पूरा क्यों फाइन करना, फिर से अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है ना। तो देयरफॉर अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टैक्स ऑफ रिटेलर। तो इनपुट टैक्स ऑफ रिटेलर, तो इनपुट टैक्स ऑफ रिटेलर जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रुपीज 32,400 है ना। आई थिंक यही आया था, 32,400 ही आया था ना, हाँ 32,400 आया था, बरोबर। ये तो मिल गया, इनपुट टैक्स मिल गया, यानी कि आईटीसी भी मिल गया है हमको रिटेलर का। अब हमको ये फाइंड करना है कि जो हमारा रिटेलर है इसका आउटपुट टैक्स कितना होगा। आउटपुट टैक्स क्या होगा, तो आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स होता है जीएसटी कलेक्टेड
एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब जब रिटेलर ने क्या किया, कस्टमर को गुड्स को बेचा, कितने में बेचा, इतने में बेचा, 2,20,000 में बेचा, तो कस्टमर से जो जीएसटी कलेक्ट किया होगा रिटेलर ने, वो रिटेलर का आउटपुट टैक्स होगा, तो ये निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2,20,000 का जो 18% है वो कितना होता है वो निकालेंगे, वही हमारा आउटपुट टैक्स हो जाएगा रिटेलर का, समझा। चलो तो अब यहाँ पे पहले हम आईटीसी भी दिखा देते हैं, देयरफॉर अभी हम यहाँ पे लिखेंगे आईटीसी इज नथिंग बट, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स ही होता है, तो आईटीसी ऑफ रिटेलर जो है वो भी कितना होगा, यही होगा। तो आईटीसी ऑफ रिटेलर इज ₹32,400। अभी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रिटेलर, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, रिटेलर सोल्ड इलेक्ट्रिक गुड्स टू कस्टमर को बेच दिया फॉर रुपीज, कितने रुपीज में बेच दिया, 2,20,000 में बेच दिया, ठीक है। चलो तो यानी कि यहाँ पे अभी हम लोग बोलेंगे देयरफॉर, यहाँ पे अभी हम लोग बोलेंगे आउटपुट टैक्स ऑफ द रिटेलर, आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर। तो आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18% ऑफ, इसका 18% यानी कि 2,20,000 का 18%, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 18/100 इंटू 2,20,000, तो 20 गए, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2200, तो 18 इंटू 22 करेंगे तो 22 इंटू 18, 8 2 हो जाएगा 16, 8 2 16 प्लस 1 17, 0 1 2 2 1 2 2, यानी कि 396, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 396 और ये 20 लग जाएगा तो 20 लग गया, यानी कि 39,600 इज द आउटपुट टैक्स ऑफ द रिटेलर। अभी हम फटाक से जीएसटी पेबल निकालते हैं क्योंकि फटाफट करना है, बरोबर। अभी तो सब आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर, तो इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स है हमारा ये है, दैट इज 39,600 माइनस ये हो जाएगा 34,000, कितना है 34,000 नहीं 32,400, तो 32,400। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 0 ये 2 बचा, यहाँ पे 9 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, नहीं अरे बाबा 7 बचेगा, बाबा, तो यानी कि 7,200 रुपीज। तो ये जीएसटी पेबल मिल गया, लेकिन जीएसटी पेबल नहीं निकालना था, 1 मिनट में चेक कर रही हूँ। तो जीएसटी पेबल तो नहीं निकालना था ना हमको, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल निकालना है, तो चलो वो निकालते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग बोलेंगे, देयरफॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो भी ये अमाउंट है इसका आधा, यानी कि 7,200 का आधा मतलब डिवाइड बाय 2 कर लो। आप फॉर्मूला भी अच्छे से लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 6 12 और 2 0 लग गए, 2 0 लग गए, दैट इज ₹3,600। तो ये आ गया, ठीक है। चलो तो क्या अभी तक हमारा हो गया है, क्या आंसर आ गया, क्या सब कुछ मिल गया, क्या नहीं, अभी तो बाबा बहुत कुछ बाकी है। ऐसे गलत फैमिली में मत रहना कि हमारा आ गया आंसर, नहीं, ये क्वेश्चन स्टार मार्किंग इसलिए तो दिया है, ऐसे ही थोड़ी ना दिया होगा। एक छोटी चीज और करनी है, मैं बताती हूँ कि वो छोटी चीज क्या है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ना एक और एक चीज बोला है हमको, क्या बोला है, यहाँ पे बोला है शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस ऑफ द सेल, मतलब कि जब बेचा गया तो बिल पे क्या लिखा हुआ आया था, बिल पे क्या लिखा हुआ होता है वो सब बताओ अभी। तो जब भी देखो, जब ये दिमाग लगना, बिल कौन किसको देगा, होलसेलर रिटेलर को बिल देगा एक, और रिटेलर कस्टमर को बिल देगा, कस्टमर तो आगे किसी को बिल देने वाला नहीं है। तो इन दोनों के बिल के बारे में अभी बताओ। तो होलसेलर के बिल में क्या लिखा हुआ होगा जीएसटी के बारे में, रिटेलर ने अपने बिल में क्या लिख के दिया है कस्टमर को, वो लिखो। तो चलो अभी इनके बिल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा जगह चाहिए, तो नीचे जगह है हमारे पास, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और अभी हम बात करेंगे होलसेलर का टैक्स इनवॉइस, तो होलसेलर का टैक्स इनवॉइस जो है, देखो क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे डब्बा बना देती हूँ, आप चाहो तो आप भी डब्बा बना सकते हो अपने एग्जाम में भी। उसके बाद ये देखो ये बिल है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द गुड, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक गुड, मतलब इलेक्ट्रिक गुड को कितने में बेचा गया, बताओ इलेक्ट्रिक गुड को कितने में बेचा गया।
मतलब कि होलसेलर ने, दिमाग लगाना, होलसेलर ने रिटेलर को, ये डब्ल्यू मीन्स होलसेलर और ये रिटेलर, होलसेलर ने रिटेलर को कितने में गुड्स बेचा था, उसका प्राइस बताओ। तो वो 1,80,000 था, बरोबर। यहाँ पे देखो मैंने बताया भी था, ये देखो यहाँ पे दिया है, ही सोल्ड इट टू रिटेलर फॉर 1,80,000। तो यानी कि यहाँ पे टैक्स इनवॉइस में क्या आएगा, 1,80,000 आएगा, ये 1,80,000 रुपीज, ठीक है, रुपीज भी लिख दो। और एक बात बताओ, बिल में और क्या क्या होता है, बिल में होता है रेट्स, होता है रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी होता है, और रेट ऑफ एसजीएसटी होता है। सीजीएसटी नहीं, मतलब जीएसटी नहीं होता है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो जीएसटी नहीं होता है, जबकि सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी होगा। तो टोटल जीएसटी का जो रेट था वो 18% था, तो रेट ऑफ सीजीएसटी 9% होगा, रेट ऑफ एसजीएसटी भी 9% होगा, और जो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी है वो यहाँ पे लिखेंगे और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि इसको याद रखना, याद रखा कि नहीं। अभी हम देखेंगे कि 1,80,000 का 18% जो है वो इतना होता है, कितना होता है, 32,400। मतलब ये क्या है, हमारा जीएसटी है, ये हमारा जीएसटी है जो रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर को देगा, ओके। यानी कि बिल के ऊपर ये वाला जीएसटी का अमाउंट आएगा, दैट इज 32,400। तो 32,400 तो पूरा जीएसटी है ना, इसको आधा करो, इसको आधा करो तो हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी आधा करना है, यस। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 0, यानी कि यहाँ पे आएगा 16,200। 16,200 इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और 16,200 इज द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। तो ये पूरा हमारा बिल हो जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ पे टोटल जीएसटी लिखना है तो टोटल जीएसटी भी लिख सकते हो। टोटल जीएसटी जो है वो होता है 18%, और इन दोनों का जो एडिशन है दैट इज ₹32,400, ये हो जाएगा टोटल जीएसटी। तो ये देखो, ये टैक्सेबल वैल्यू, इनके ऊपर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा या टोटल जीएसटी जो लगा वो ये, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, टैक्स इनवॉइस है। किसका टैक्स इनवॉइस है, किसका, होलसेलर का। अभी ऐसा सेम टैक्स इनवॉइस हमको रिटेलर का बनाना है, रिटेलर का भी बनाएगा। रिटेलर जो है वो किसको देगा, कस्टमर को देगा, बरोबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्बे, आप बिंदास डब्बा वब्बा यूज कर सकते हो एग्जाम में भी। तो अभी हम यहाँ पे आ जाएगा रिटेलर का टैक्स इनवॉइस, रिटेलर टैक्स इनवॉइस, रिटेलर बिल देने वाला है जो कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स। तो अभी आप क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ कि व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स। मतलब कि रिटेलर ने कस्टमर को कितने में गुड्स बेच रहा है, वो 2,20,000 में बेच रहा है, तो ये हो जाएगा ₹2,20,000। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है, इसको व्हाइट कलर में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रेट ऑफ सीजीएसटी जो कि 9% होगा, और रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी जो है वो भी 9% होगा, और टोटल जीएसटी का जो अमाउंट है, सॉरी, टोटल रेट ऑफ जीएसटी, नॉट अमाउंट में, अमाउंट में बाजू में लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी जो है, टोटल जीएसटी इज इक्वल टू 18%। यहाँ पे भी ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख देते हैं, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, ओके। मतलब ये यहाँ पे ना, अच्छा मैंने बुक में देखा ऐसा लिखा हुआ है तो हम भी ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। अभी इन लोग का अलग अलग क्या पता, इन लोग का अलग अलग निकलता है, हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। देखो, सीजीएसटी 9% होगा, 9% इतना होता है, एसजीएसटी 9% है, 9% इतना होता है, जीएसटी 18% है, 18%, इसका 18% जो है वो इतना होता है। इन दोनों को आधा किया तो वो इधर लिख दिया। वैसे यहाँ पे भी होगा, जीएसटी 18% है, ठीक है, जीएसटी कितना है, 18% है। तो अभी देखो यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे जो रिटेलर है वो कस्टमर से कितना कलेक्ट करने वाला है जीएसटी, वो ये वाला अमाउंट है, ये वाला बिल पे आएगा ना। देखो 2,20,000 का 18% कितना होता है, ये आउटपुट टैक्स मीन्स व्हाट, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो रिटेलर कितना कलेक्ट करेगा जीएसटी कस्टमर से, इतना 39,600। तो यानी कि ये क्या है हमारा, ये है हमारा टोटल जीएसटी, दैट इज 39,600। अभी इनको रफ में क्या करो, डिवाइड बाय आधा करो ताकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिल जाए। तो यानी कि इसका आधा करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 6 जा 2 8 जा 16, और ये 2 0, तो 2 0, यानी कि यहाँ पे आएगा ₹19
1800 और यहाँ पे भी आएगा रुपीज 19,800। तो ये हमारा हो जाएगा टैक्स इनवॉइस ऑफ रिटेलर। तो ये सारा हमने टैक्स इनवॉइस वाला भी लिख दिया। समझ में आ गया? टैक्स इनवॉइस भी बनाना था, ये पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके, तो ये टैक्स इनवॉइस भी लिख दिया हमने और बाकी जो सबका CGST और SGST पेबल है वो भी निकाल दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। बस देख लेती हूँ कि हमने ये राइट लिखा है ना। तो यस, हमारा राइट है। तो आई होप आपको अच्छे से समझा होगा ये क्वेश्चन। तो चलो अभी हम नेक्स्ट आगे के 2 क्वेश्चंस बाकी है और वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है? तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लाइक कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। चलो बाय एंड टेक केयर।